बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर। आज की वीडियो जी होने वाली है कि प्रॉपर्टी की मार्केट किस तरह से जा रही है, ये प्लस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। बजट 2022 और 23 पेश कर दिया गया है, इसका इम्पैक्ट मार्केट के अंदर क्या आएगा, ये डिटेल्ड वीडियो है। हमारे चैनल प्रॉपर्टी एक्सप्लोर 2.0 को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। आइए डिस्कस करते हैं बजट 2022 और 23 जो प्रॉपर्टी के ऊपर न्यू टैक्सेस लगे हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। बेसिकली जो टैक्सेस लगे हैं वो प्लॉट्स, घरों के ऊपर और फ्लैट्स के ऊपर लगे हैं। इनको स्लैब वाइज डिवाइड किया गया है। आइए डिस्कस करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स के अंदर इंक्रीज़ कर दिया गया है जी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, चाहे वो प्लॉट हो, फ्लैट हो या घर हो, अगर आप ख़रीद के 1 साल के अंदर अंदर उसको रीसेल करते हैं तो आपको इसके ऊपर 15% टैक्स लगेगा। अगर आप इसको 1 से 2 साल के टाइम फ्रेम के अंदर सेल करते हैं और अगर वो प्लॉट है तो 12.5% टैक्स है, और अगर वो घर है तो उस पर 10% टैक्स है, और अगर वो फ्लैट है तो उस पर 7.5% टैक्स आयद कर दिया गया है। अगर आप ये 2 से 3 साल के पीरियड के अंदर इसको रीसेल करते हैं और अगर वो फ्लैट है तो इस पर 0% टैक्स है, घर है तो 7.5% टैक्स है, और अगर वो प्लॉट है तो इस पर 10% टैक्स आपको अदा करना होगा। इसी तरह अगर 3 से 4 साल के पीरियड के अंदर अगर आप ये अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेस कुछ इस तरह से हैं कि अगर वो प्लॉट है तो 7.5%, घर है तो 5%, और अगर वो फ्लैट है तो उस पर 0% टैक्स है। इसी तरह से 4 से 5 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अगर वो घर है तो 0% टैक्स है, अगर प्लॉट है तो 5% है, और अगर फ्लैट है तो उस पर भी 0% टैक्स है। इसी तरह अगर हम आगे जाते जाएं तो 5 से 6 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो प्लॉट के ऊपर 2.5% टैक्स है, और घर और फ्लैट के ऊपर 0% टैक्स रखा गया है। अगर 6 साल से मैक्सिमम अरसा हो जाए तो ये टैक्सेस ज़ीरो हो जाते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत बुरी है, क्योंकि 6 साल से पहले पहले आपका टैक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, आपको टैक्स पे करना ही होगा। अब मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टर हजरात जो हैं वो अब दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले बहुत दफ़ा सोच रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मार्केट के अंदर अपना पैसा रोटेट करना है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से टैक्सेस इसके ऊपर इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लोगों ने या बिल्डर हजरात हों, उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन जो है हाउसेस की वो करनी बंद कर दी है या कम कर दी है, क्योंकि लोग अभी इस चीज़ को एवेल्यूएट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्सेस किस तरह से उनके ऊपर असरअंदाज होंगे और मार्केट आगे किस तरफ को जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। ये आने वाले हालात चंद अरसे में हमारे सामने आ जाएंगे। ये नेगेटिव चीज़ें जो इस टाइम मार्केट में इन टैक्सेस की वजह से हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री इफ़ेक्ट हुई है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100+ इंडस्ट्री जिसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर सीमेंट है, स्टील है, बजरी है, और लेबर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी इस चीज़ से, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर उनके सेल टारगेट्स कम होंगे, एनुअल सेल रेशो उनकी कम होगी, तो उस तरह से वो अपनी लेबर को कम करेंगे, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार होंगे और एक बहुत बड़ा मार्केट में क्राइसिस पैदा होने का ख़दशा इस टाइम सामने आ रहा है। ये तो था जी हमारा कैपिटल गेन टैक्स जो मैंने आपको डिटेल में बताया, स्लैब वाइज इसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई है। बात कर लेते हैं जी रेंटल टैक्सेस के ऊपर। रेंटल टैक्सेस की कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं उसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी है जो 2.5 करोड़ तक की मालियत रखती है। सपोज़ आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप लाहौर, कराची या इस्लामाबाद के अंदर किसी प्राइवेट स्कीम के अंदर कोई 5 मरला का घर भी खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल हो जाएंगे। वो प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ तक की होती है अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर। तो उसके अंदर कुछ इस तरह से रखा गया कि सपोज़ हम कर लेते हैं कि अगर 3 करोड़ का घर है तो 3 करोड़ के घर की जो रेंटल इनकम है वो 5% है। 5% से अगर हम आइडिया लगाएं तो एनुअल रेंटल इनकम हमारी तकरीबन 15 लाख रुपये बन जाती है। इस 15 लाख एनुअल इनकम के ऊपर 20% टैक्स लगा दिया गया जी, बिल्कुल 20% टैक्स है, जो तकरीबन 3 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि जो बिल्डर हजरात हैं या जो अपनी सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं या इन्वेस्टर हजरात हैं, वो कंस्ट्रक्शन करते हैं और अपने घर को रेंट के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो अब उनकी रेंटल इनकम कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। पहले उनके ऊपर टैक्सेस कम थे, लेकिन अब जो रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स लगा है वो 20% तक लगा दिया गया है। तो सपोज़ अगर आपकी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर 5% 15 लाख रुपए आप अपना रेंट कमाते हैं, तो उस रेंट के ऊपर 20% टैक्स लग गया, जो तकरीबन 3 लाख रुपए बनता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जी बजट 2022 और 23 के अंदर रेंटल वालों को भी नहीं छोड़ा गया, उनके ऊपर भी अच्छे खासे टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं जी।
इसके अलावा अगर हम नॉर्मल टैक्स की बात करें तो फाइलर के लिए जो 1% का टैक्स था उसको बढ़ा के 2% कर दिया गया है और नॉन फाइलर का टैक्स इस टाइम जो है वो 5% तक कर दिया गया है जी। तो जी इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर ज़रूर आएगा और आया भी हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से नए प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे जो उनकी सेल है वो कम हो रही है, या रीसेल के अंदर जो प्लॉट्स हैं उनकी सेल कम हो रही है क्योंकि परचेज़र मार्केट से इस टाइम काफ़ी ज़्यादा गायब है, क्योंकि अभी लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आप जानते हैं कि हज़ारों करोड़ों लोगों का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है और बेशुमार फैमिलीज़ इससे रन हो रही हैं। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आएगा, जिसकी वजह से सीमेंट, स्टील, रेत, बजरी और ये तमाम की जो सेल है ये नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से लेबर पे इफेक्ट आएगा। बिजनेसमैन कभी भी अपना लॉस नहीं करता। जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट देखेगा कि उसकी सीमेंट की ग्रोथ कम हो गई है, उसकी सेल कम हो रही है दिन ब दिन, तो वो अपनी लेबर को कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से लोग बेरोज़गार भी होंगे और बहुत ज़्यादा मार्केट में क्राइसिस आने के खदशात भी इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये था जी बजट 2022 और 23, जिसकी वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और लाखों लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। और लोग अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ कि क्या बनेगा, किस तरह से होगा, क्योंकि टैक्सेस अगर ना भी आए हों तो जो पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस टाइम 210 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो इंडस्ट्री का चलना मुश्किल है। सीमेंट का आप जानते हैं कि अभी का जो करंट रेट है वो तकरीबन 1050 से लेकर 1100 रुपये तक का बैग जा चुका है उसकी कॉस्ट। एक आम 5 मरला घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है अगर वो 55 लाख की थी तो अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम 60+ के ऊपर जाके वो फाइनल हो रही है। तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से लोगों ने कंस्ट्रक्शन कम कर दी है। बिल्डर हजरात मार्केट में अभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं और लेबर्स को काम नहीं मिल रहा, तो लोग इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की दे और खैर व आफियत से तमाम चीज़ें हो जाएं और ये जो टैक्सेस का इम्पैक्ट है ये लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा असरअंदाज ना हो। आई होप जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।